हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम अनारकली फ्रॉक सूट की कटिंग सीखेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ 5 सेंटीमीटर नेट लिया है और 3 सेंटीमीटर कपड़ा लिया है अस्तर के लिए। सबसे पहले हम अस्तर की कटिंग करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले टॉप की कटिंग करेंगे, उसके बाद स्कर्ट की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम पहले टॉप की कटिंग करेंगे, फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की। कपड़े को हम 4 फोल्ड में इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब हम टॉप की लंबाई लेंगे, जिसके लिए हम आधा सेंटीमीटर कपड़ा ऊपर की ओर छोड़ते हुए अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई मैं यहाँ 15 सेंटीमीटर रख रही हूँ। अब हम लोग शोल्डर की लंबाई लेंगे। शोल्डर की लंबाई मैं 6 इंच ले रही हूँ। अब हम आर्म होल की लंबाई रखेंगे। आर्म होल की लंबाई भी मैं 6 इंच रख रही हूँ। अब हम लोग चेस्ट साइज रखेंगे। चेस्ट साइज हमारी 36 इंच है, जिसको हम 4 भाग में बांट लेंगे। उसका एक भाग हम यहाँ रखेंगे, एक भाग हमारा 9 इंच आएगा। इस तरीके से हम इस पर निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से वेस्ट साइज रखेंगे। वेस्ट साइज हमारी 30 इंच है, इसे भी हम 4 भाग में मोड़ लेंगे। इसका एक भाग यहाँ रखेंगे। 7.5 इंच हमारा एक भाग आएगा, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई के लिए। अब हम इस निशान से इस निशान को मिला देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ 1.5 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे सिलाई के लिए। इधर भी हम 1.5 इंच कपड़ा इस तरीके से एक्स्ट्रा छोड़ देंगे और इस निशान को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम आर्म होल की गोलाई लेंगे। आर्म होल की गोलाई यहाँ से हम 1 इंच ऊपर की ओर लेते हुए इस तरीके से ऐसे गोल शेप दे देंगे। यह हमारा आर्म होल की गोलाई इस तरीके से आ जाएगा। अब हम गले की चौड़ाई रखेंगे। गले की चौड़ाई मैं यहाँ 2 इंच रख रही हूँ इस तरीके से। अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। मैं यहाँ आगे की लंबाई रख रही हूँ। आगे की लंबाई मैं 6.5 इंच रख रही हूँ यहाँ पर। इस तरीके से इसे हम गोल शेप दे देंगे इस तरीके से। अब हम यहाँ से हम 1.5 इंच पर इस तरीके से और निशान लगा लेंगे, जो हमारा बैक साइड का होगा। इसकी हम बाद में कटिंग करेंगे। अब हम इसकी पूरी कटिंग करके इस तरीके से निकाल लेंगे। इस तरीके से हम कटिंग कर लेंगे। यहाँ हमारा आधा इंच कपड़ा एक्स्ट्रा था, जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब हम इस निशान पर हल्का सा कट लगा लेंगे, ताकि हमारा सिलाई में कोई दिक्कत ना आए। अब हम गले की कटिंग करेंगे, तो हम कपड़े को इस तरीके से खोल के एक अंदर का निकाल लेंगे। ये हमारा पीछे का पार्ट हो जाएगा, ये हमारा आगे का। तो सबसे पहले हम आगे के गले की कटिंग करेंगे इस तरीके से। जो हमने 6.5 सेंटीमीटर पे निशान लगाया था, हम उसकी कटिंग करेंगे। अपने अनुसार से आप कोई भी डिज़ाइन दे सकते हैं। मैंने इस डिज़ाइन को दिया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारे गले की कटिंग हो जाएगी। अब हम लोग बैक साइड की कटिंग करेंगे। इसे इस तरीके से अच्छे से मिलाकर रख लेंगे। अब हम लोग उसकी लंबाई रखेंगे। इस तरीके से हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। पीछे हम लोग चरखुट गले की कटिंग करेंगे, इसलिए मैं इसी निशान पे इस तरीके से कट लगा लूँगी।
ये हमारा बैक पार्ट भी बनकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग इस पे नेट की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम नेट को एक लेयर में बिछा लेंगे। अब हम टॉप का आगे का पार्ट ले लेंगे, इस तरीके से इस पे हम रख लेंगे। अब हम इसकी इस तरीके से पूरी कटिंग करके इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारा आ जाएगा आगे का। अब हम इसी तरीके से पीछे के भी कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमारा पीछे का आ जाएगा। इस तरीके से हमारी टॉप की कटिंग आगे और पीछे की हो गई है। अब हम लोग स्कर्ट की कटिंग करेंगे। अब हम लोग अस्तर में स्कर्ट की कटिंग करेंगे, जिसके लिए कपड़े को हम इस तरीके से 4 लेयर में मोड़ लेंगे। ये बंद हम अपनी तरफ रखेंगे। अब हम लोग वेस्ट साइज रखेंगे। वेस्ट साइज हमारी 7.5 इंच थी, जिसमें हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखे थे। इसी तरीके से हम 8.5 इंच इस तरीके से रख कर निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई हम अपने अनुसार से रखेंगे। मैं यहाँ 40 इंच पे निशान लगा रही हूँ, इस तरीके से। अब हम लोग वेस्ट साइज से इंची टेप को इस तरीके से तिरछा रखेंगे और ऊपर से इस तरीके से निशान लगाते जाएंगे, इस तरीके से। यहाँ हल्का सा हम गोल शेप दे देंगे। अब हम इसकी कटिंग करके इसे निकाल लेंगे। इस तरीके से हमारी स्कर्ट की कटिंग हो जाएगी। अब हम लोग नेट की कटिंग करेंगे, जिसमें हम उसकी कली की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हम नेट को मोड़ लेंगे। मैं यहाँ नेट को 16 लेयर में मोड़ी हूँ। आप जितने लेयर में मोड़ेंगे उतनी आपकी कली निकलेगी। तो इस तरीके से 16, इधर से 16, हमारी 32 कली निकलेगी। कली की चौड़ाई रखूँगी इस तरीके से। मैं यहाँ 1.5 इंच रख रही हूँ। 1.5 इंच पर हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस तरीके से हम इंची टेप को तिरछा लाते हुए इधर भी हम 1.5 इंच पर इस तरीके से देखिए 1.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हमारा ये तिरछा आ जाएगा इस तरीके से। इस तरीके से देखिए। अब हम इस तरीके से निशान लगा लेंगे। ये हमारी कली, इधर 16 कली और इधर 16 कली तैयार हो जाएगी। ये जो बंद हमारा है, इसे भी हम इस तरीके से कैंची के सहारे काट लेंगे। और इधर भी जो बंद होगा हमारा, उसे भी हम काट लेंगे। हमने निशान लगा लिया है। अब उसी निशान पे हम इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग हो जाएगी। ये जो हमारा बंद कपड़ा है, हम इसे भी काट लेंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कली आ जाएगी, इस तरीके से। अब हमारा अम्ब्रेला फ्रॉक सूट कटकर तैयार हो चुका है। अब हम लोग बाजू की कटिंग करेंगे। तो हम नेट को 4 फोल्ड में इस तरीके से मोड़ लेंगे। अब हम इसकी लंबाई रखेंगे। लंबाई मैं यहाँ 16 इंच रख रही हूँ। अब हम यहाँ से इस तरीके से 7.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से 2.5 इंच नीचे की तरफ इस तरीके से यहाँ भी हम एक निशान लगा लेंगे। अब हम यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से 7.5 इंच पर एक और निशान लगा लेंगे, इस तरीके से। अब हम यहाँ से 5 इंच पर इस तरीके से निशान लगा लेंगे। इस निशान को इस निशान से मिला देंगे, इस तरीके से।
अब हम यहाँ 1 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ेंगे अंदर की तरफ, इस तरीके से। इस निशान को भी हम इस तरीके से मिला लेंगे। अब हम यहाँ से हल्का सा इसे गोल शेप देते हुए ऊपर की तरफ, फिर नीचे इस तरीके से लेकर ये हमारा इस तरीके से आ जाएगा। अब हम इस तरीके से इसकी पूरी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से हमारी पूरी कटिंग आ जाएगी। अब हमारा बाजू बनकर तैयार हो गया है। अब हम इस निशान पर हल्का सा कट लगा लेंगे ताकि हमारी सिलाई में कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा बाजू कट कर तैयार हो गया है। यहाँ हमारी अनारकली फ्रॉक सूट की कटिंग हो चुकी है। ये हमारा टॉप पार्ट है, ये हमारा बाजू है, ये हमारा अंदर का अस्तर है स्कर्ट का, ये हमारी कली है। अब हम इसकी सिलाई करेंगे। टॉप की सिलाई करेंगे, इसलिए हम अस्तर को नीचे रखेंगे और नेट को ऊपर, और इस तरीके से गले पे हम सिलाई लगा लेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम नेट को अंदर की तरफ इस तरीके से हम अंदर की तरफ पलट लेंगे और गले पे हम इस तरीके से एक सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेट अच्छे से बैठ जाए। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। इसी तरीके से हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे ताकि हमारा नेट अच्छे से बैठ जाए। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी नेट को पलट कर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। इसमें भी चारों तरफ हम सिलाई लगा लेंगे। टॉप का हम एक पार्ट ले लेंगे और यहाँ से 4 इंच पर एक निशान लगा लेंगे और आधे इंच पर इधर और आधे इंच पर इधर निशान लगा लेंगे और यहाँ से 4 इंच लंबाई रखेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा, और आधे आधे इंच पर इस तरीके से हम तिरछा निशान लगा लेंगे। इसी तरीके से हम पीछे भी इस निशान को लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट पे भी इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब हम इसकी सिलाई कर देंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ पार्ट के कंधे को इस तरीके से। अब हम लोग कंधे को आधे आधे इंच पर इस तरीके से सिलाई कर लेंगे। अब हम लोग इसमें बाजू लगाएंगे, तो नेट को हम ऊपर सीधा रखेंगे और यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था इस तरीके से इस निशान से मिलाते हुए इस पे इस तरीके से हम सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हम पूरा यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। तरीके से हम बाजू की सिलाई कर लेंगे पूरी, और इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी। अब हम स्कर्ट में कली की जॉइंट करेंगे। अब हम लोग कली की सिलाई करेंगे। कली की सिलाई के करते समय हम देख लेंगे कि नेट हमारा सीधा हो, और हम एक बार हम इस तरीके से, देखिए ये सीधा कट है, एक बार हम सीधा कट इस तरीके से सिलाई करेंगे, और ये हमारा तिरछा है, एक बार हम तिरछा सिलाई करेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। ये हमारा सीधा है और ये हमारा तिरछा। इसी तरीके से एक सीधा और एक तिरछा, इस तरीके से हम पूरा सिलाई लगा लेंगे। इस सिलाई को हमें 2 पार्ट में करना है। जो हमारा 32 कली था, एक में हम 16 कली की सिलाई करेंगे और दूसरे में भी हम 16 कली की सिलाई करेंगे। उसके बाद हम स्कर्ट को जोड़ देंगे बाद में। इसी तरीके से देखिए ये हमारा तिरछा गया है। अब इसमें हम एक कली की जॉइंट करेंगे। इधर भी हमारा तिरछा है। इस तरीके से हम मिलाते हुए इसकी सिलाई कर लेंगे। 16 कली की सिलाई एक पार्ट में हम, और इस 16 कली की सिलाई दूसरे पार्ट में इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसके नीचे हम अस्तर जो हमने काट के रखा था इस तरीके से अस्तर रख लेंगे, और उसके ऊपर हम नेट को इस तरीके से रखते हुए इस तरीके से रखकर यहाँ एक सिलाई लगा लेंगे दोनों में। मैं यहाँ अस्तर की सिलाई कर चुकी हूँ। अब इसमें हम टॉप की जॉइंट करेंगे। तो इस तरीके से देखिए, इस तरीके से हम इसे उल्टा रख लेंगे।
और इस पे हम एक सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से हम इसमें भी दूसरे पार्ट में भी इस तरीके से कली जोड़ लेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ। इसी तरीके से मैं दूसरे पार्ट में भी सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हम इसे जोड़ेंगे। अब हम दोनों पार्ट की सिलाई करेंगे। बाजू को हम सिलते हुए अपने साइज़ के अनुसार से इस तरीके से यहाँ तक हम जोड़ लेंगे। इसी तरीके से हम दूसरे तरफ भी जोड़ लेंगे। मैं यहाँ सिलाई लगा चुकी हूँ, देखिए इस तरीके से यहाँ तक। इसी तरीके से मैं दूसरे तरफ भी सिलाई लगा चुकी हूँ। अब हमारे नीचे की सिलाई बाकी है। इस तरीके से नेट और अस्तर को हम मिलाते हुए इस पे इस तरीके से पूरे नीचे तक दोनों तरफ इसी तरह सिलाई लगा लेंगे। हमारी सिलाई कंप्लीट हो जाएगी। हमारी अनारकली फ्रॉक सूट बनकर तैयार हो चुकी है। देखिए इस तरीके से। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।